नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव और आप देख रहे हैं SRM एजुकेट, एक पहल प्रयास से सफलता की ओर। दोस्तों, जैसा कि बहुत दिनों बाद हम लोगों की मुलाकात हो पाई है, उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। कुछ कारण थे जिस वजह से हम लोग आपको वीडियो उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। थोड़ा समय का अभाव था और स्टूडियो वगैरह हमारा थोड़ा शिफ्ट हो रहा था इस वजह से। लेकिन हाँ, आपको हम लोगों ने जो 60 डेज़ का प्लान बताया था, उस 60 डेज़ में आपको पहली क्लास अनुज सर की मिल चुकी है, हिंदी की क्लास। और हिंदी में अनुज सर ने वर्णमाला पढ़ाया था, स्वर। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया हो दोस्तों, तो अभी तक जिसने वो स्वर वाली क्लास वर्णमाला की शेयर नहीं करी है, तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ 60 डेज़ तक। दोस्तों, टारगेट जो हमारा है जेल वार्डन, वो आपको बिल्कुल और बिल्कुल सरल पेपर, आपको जब पेपर देने जाएंगे तो लगेगा कि हाँ, जो आ रहा है वो सब पढ़ा हुआ आ रहा है। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ। आज हम लोग रीजनिंग के उसमें चलेंगे और रीजनिंग में हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे क्लॉक, घड़ी। जी हाँ, क्लॉक। बहुत आराम से पढ़ना है दोस्तों, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। सिंपल सा हम लोग एक एक स्टेप उठाते चले जाएंगे और आगे हम लोग वीडियोस बनाते चले जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। सभी लोगों को, जितने आपके यार दोस्त हों, सबको जोड़ लीजिए और शुरू करते हैं आज हम लोग क्लॉक। क्लॉक में दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो आपका ये बनता है, कोण निकालने का क्वेश्चन आपको बनता है। तो कोण निकालने का दोस्तों मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। कितने तरीके बताऊंगा? 3 तरीके। जो आपको अच्छा लगे आप उससे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसमें क्वेश्चन बनता है क्या दोस्तों, टू फाइंड द एंगल बिटवीन निडल्स, सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करने का क्वेश्चन दोस्तों सबसे पहला बनता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कोण के बारे में। इससे पहले हमें थोड़ा घड़ी का बेसिक पता होना जरूरी है। घड़ी में जो बेसिक्स हैं उसे हमें पता होना चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, घड़ी में 3 हाथ होते हैं। एक मिनट वाला हाथ होता है, एक सेकंड वाला हाथ होता है और एक आवर वाला हाथ होता है। जैसे कि ये 2 निडल्स आपको दिख रही हैं। ये वाली सुई आपको दिख रहा है, जो ये वाला हैंड है जो 12 पर है, तो ये दोस्तों मिनट वाला हैंड है। कौन सा हैंड है? मिनट वाला हैंड है। और ये आपको जो सुई दिख रही है, ये आवर वाला हैंड है। अब सबसे पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों यही बनता है कि मिनट किसे कहा जाता है और आवर किसे कहा जाता है। तो हो सकता है कई लोगों को पता हो और हो सकता है कई लोगों को ना पता हो। तो सबसे पहले देखते हैं आवर किसे कहा जाता है या घंटा किसे कहा जाता है। आपको जैसा कि पता है, घड़ी 360 डिग्री इसकी जो सुइयां हैं वो घूमती हैं। इन 360 डिग्री को देखिए 12 छोटे छोटे खानों में बांटा है। कितने छोटे छोटे खानों में बांटा है? 12 छोटे छोटे खानों में बांटा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ऐसे एक खंड को क्या कहा जाता है दोस्तों? आवर कहा जाता है। इसमें से कोई भी आप एक खंड ले लीजिए। 12 से 1 ये एक आवर हो गया। जैसे 5 से 6 ये एक आवर हो गया। तो 360 डिग्री को जिन 12 छोटे छोटे खानों में बांटा गया है, ऐसे खानों को क्या कहा जाता है दोस्तों? आवर्स कहा जाता है या घंटा कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, कितने डिग्री का नहीं बनाती है। तो ये देखिए, जैसे ये सुई किस पर है दोस्तों? 3 पर है। तो अब अगर हम पूछें कि ये दोबारा 3 पर कब आएगी, यानी 360 डिग्री घंटे वाली सुई कितनी देर में तय करेगी, तो आपका जवाब होगा सर 12 घंटे में। कितने घंटे में? 12 घंटे में। हम लोग पढ़ रहे हैं किसको दोस्तों? आवर को पढ़ रहे हैं। 12 घंटे में घंटे वाली सुई 360 डिग्री की दूरी तय कर लेती है। कितने डिग्री की दूरी तय करेगी? 360 डिग्री की दूरी तय करेगी। यानी 1 घंटे में मेरे प्यारे दोस्तों कितना करेगी? तो 360 बटे 12, 12 तिया 36। यानी 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री की दूरी तय करेगी? तो 30 डिग्री की दूरी तय करेगी। कहने का मतलब है, जैसे ही इसमें 4 बजेगा तो यहां से यहां तक की दूरी
घंटे वाली सुई कितना तय कर रही है, 30 डिग्री की दूरी तय कर रही है। अब 1 घंटे में 30 डिग्री तो 12 घंटे में 360 डिग्री। आशा करता हूं ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अगर बात करें दोस्तों 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में चलती है 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना चलेगी, 30/60, यानी 1 मिनट में आधा डिग्री की दूरी तय करेगी। जब घंटे वाली 1 घंटे में कुछ दूरी तय कर रही है तो 1 मिनट में भी कोई दूरी तय करेगी। तो 1 घंटे में 30 डिग्री की दूरी तय करती है और 1 मिनट में कितने डिग्री की दूरी तय करती है दोस्तों, तो 1 मिनट में आधे डिग्री की दूरी तय करती है। अब देखो 1 मिनट में आधा डिग्री और मिनट टोटल कितने होते हैं, 60, यानी 60 मिनट में कितने हो गए, 60 का आधा कर दीजिए 30 डिग्री, तो दोनों निकल आएगा आपको। ये जो एंगल निकले हैं ये आपको याद रखना है कि घंटे वाली 1 घंटे में 30 डिग्री और 1 मिनट में आधा डिग्री। अब जैसे आपको दिया गया ये मिनट वाली सुई है, मिनट वाली, इसका पूछा जाएगी ये मिनट वाली दोबारा 12 पर कब आएगी दोस्तों, तो ये दोबारा 12 पे कब आएगी, जैसे ही 4 बज जाएगा, यानी 1 घंटे बाद। यानी मिनट वाली सुई हमारी 1 घंटे में 360 डिग्री की दूरी तय कर लेती है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मिनट वाली सुई कितनी देर में 360 डिग्री की दूरी तय कर रही है, 1 घंटे में। 1 घंटे में होते हैं दोस्तों हमारे कितने, 60 मिनट, यानी 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 360/60, यानी 6×6 36, यानी 1 मिनट में मिनट वाली कितने डिग्री की दूरी तय करती है दोस्तों, तो 6 डिग्री की दूरी तय करती है। ये 3 रिलेशन आपको याद रखने हैं। कौन कौन से 3 रिलेशन हैं, देखिए। सबसे पहला दोस्तों आवर वाला रिलेशन है। आवर वाली 1 आवर में 30 डिग्री और 1 मिनट में आधा डिग्री, और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री। ये 3 रिलेशन जो है दोस्तों ये आपको याद रखने हैं। इसी से बनता है हमारा सुइयों के मध्य कोण निकालने का फार्मूला। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। और ये जो कोण निकालने का जो क्वेश्चन है दोस्तों लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्लॉक, आप कंपटीशन लेवल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो लगभग हर एग्जाम में आपसे क्लॉक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, घड़ी से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो देखते हैं अब, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री की दूरी तय कर रही थी, प्लस 1 मिनट में आधे डिग्री की दूरी तय कर रही थी, तो h × 30 + मिनट/2 अप्रॉक्सीमेट 6m। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री की दूरी तय कर रही थी, तो कितना हो गया, 6m। अब ये अप्रॉक्सीमेट जो लगा हुआ है दोस्तों ये माइनस का निशान है। किसका निशान है, माइनस का निशान, सॉरी माइनस का निशान है। इसमें अप्रॉक्सीमेट इसलिए लगाया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, कभी ये वाला हाथ बड़ा होगा, आवर वाला हाथ बड़ा होगा, कभी मिनट वाला हाथ बड़ा होगा। तो हमें करना क्या है, बड़े वाले से छोटा वाला घटा देना है। क्या करना है दोस्तों, बड़े वाले से छोटा वाला घटा देना है। कहने का मतलब है कि कोण हमेशा जो आएगा वो पॉजिटिव में आता है, निगेटिव में नहीं आता है। कोण हमेशा पॉजिटिव में आता है, निगेटिव में नहीं आता है। जैसे आपको समय दिया गया 8:20। कितना दिया गया दोस्तों, 8:20 आपको समय दिया गया। अब इसके मध्य पूछा है कि क्या कोण होगा। ठीक, तो ये आपको पता है आवर वाला हैंड है, और ये आपको पता है कौन सा हैंड है, मिनट वाला हैंड है। अब जहां जहां h है वहां 8 रख दीजिए, और जहां जहां m है वहां 20 रख दीजिए। आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। 8 × 30 प्लस 20/2 अप्रॉक्सीमेट 6 × 20। ये कितना हुआ दोस्तों, 8 × 3 = 24, 240 प्लस 10 माइनस 120। ये कितना हुआ, 250 माइनस 120 बराबर 130 डिग्री। ये दोस्तों आपके समझाने के लिए सॉल्व किया। अगर आपको फार्मूला अच्छे से याद है
दिमाग में बसा हुआ है आपके फार्मूला, तो आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। विद इन सेकेंड्स आपका आंसर आएगा। 8 3 24 240, मिनट का आधा 10 250, मिनट में 6 का गुणा होता है 120, 250 में से 120 घटाया, आंसर आ गया हमारा 130। आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं, 30 सेकंड का आपको टाइम देंगे और जल्दी से सभी लोग बताएंगे कि कितने डिग्री का कोण बनेगा। सबसे पहले फार्मूला सभी लोगों को याद हो गया है। जिनको जिनको फार्मूला याद है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हाँ सर मुझे फार्मूला याद हो गया है। h इंटू 30 प्लस मिनट बाई 2 अप्रॉक्सीमेट 6m, ये आपका क्या है दोस्तों, फार्मूला है घड़ियों में सुइयों के मध्य कोण निकालने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से सभी लोग जवाब देंगे इसका। 2:40। जितने लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ वो सभी लोग जवाब दें, कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दें। फार्मूला है h इंटू 30 प्लस मिनट बाई 2 अप्रॉक्सीमेट 6m। फार्मूले में रख दीजिए, ये आवर वाला हैंड है, ये मिनट वाला हैंड है। आवर को 30 से गुणा कराइए, मिनट का आधा करिए और 6m से घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ सभी लोगों का आंसर इतनी देर में आ चुका होगा। अब देखते हैं h इंटू 30 यानी 2 गुणे 30 प्लस 20 लिख दें यहाँ 40/2 अप्रॉक्सीमेट 6 गुणे 40, ये 240 हो जाएगा। 30 दूनी 60 और 10 70 अप्रॉक्सीमेट 240। 240 में दोस्तों जब 70 घटाएंगे तो 240 में से पहले हमने 40 घटा लिया तो कितना बचा 200, और 30 घटा दिया तो कितना बचा 170। तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 170 डिग्री। यही दोस्तों क्या है हमारा आंसर है 170 डिग्री। आशा करता हूं सभी लोगों का यह समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों कोण निकालने का दूसरा टाइप। ये तो है फार्मूला, आप फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब कोण निकालने का देखते हैं दूसरा टाइप, दूसरी तरीके से। जिसको फार्मूला नहीं लगाना है वो लोग कैसे निकालेंगे, देखिए। जैसे मान लीजिए आपको टाइम दिया गया है 4:30। 4:30 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा, यह आपसे पूछा गया है। तो क्या करना है दोस्तों, जो आपको दिया गया है वो आप समय बना लें सीधा सीधा। ये 30 हो गया और ये 4 पर सुई हो गई। अब आपने बना लिया। अब अंतर देखा, 4 से 6 के बीच में 10 मिनट का अंतर है, यानी यहां से यहां तक 1 घंटे में 30 डिग्री और यहां से यहां तक 1 घंटे में 30 डिग्री। तो ये 2 घंटे का अंतर है, यानी कितना हो गया 30 डिग्री, 60 डिग्री सॉरी। अब 4 घंटे में मिनट वाली सुई कितना चली होगी दोस्तों, 4.5 तक घंटे वाली सुई कितना चली होगी 30 मिनट में। तो ये देखिए मिनट का आधा चलती है हमेशा घंटे वाली सुई, मिनट का आधा चलती है। अभी बताया था घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है और 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, यानी मिनट का आधा चलती है। तो घंटे वाली सुई हमेशा मिनट का आधा चलेगी, यानी 15। इस 15 को जोड़ना है कि घटाना है, बस यही देखना है हमें। अब देखिए 4.5 पर क्या हुआ है, मिनट वाली सुई अपनी आधी दूरी तय कर चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों, की नहीं कर चुकी है। मिनट वाली सुई अपनी आधी दूरी तय कर चुकी है। मिनट वाली सुई 12 से 12 तक चलती है, 6 तक आ गई है, यानी आधी दूरी तय कर चुकी है। तो घंटे वाली सुई भी अपनी आधी दूरी तय कर चुकी होगी। कहाँ तक आ गई होगी, 4 और 5 के बीच में आ गई होगी। अब हमने कोण कितना ज्ञात किया है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक, और हमें निकालना कितना था यहाँ से यहाँ तक। तो इतना ज़्यादा निकाल दिया है हमने, यानी इतना क्या करना होगा, हमें माइनस करना होगा। तो 15 इसमें जब हम माइनस करेंगे दोस्तों तो आंसर आएगा 45 डिग्री। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सबसे पहले 4.5 कहा तो हमने 4.5 बना लिया। हमें मिनट का अंतर दिखा 10,
1 मिनट में 6 डिग्री, तो वहाँ से भी 60 निकल आएगा। और नहीं तो हमें घंटे का अंतर दिखा 2, तो यहाँ से भी 60 डिग्री आ गया। 60 डिग्री आया। उसके बाद 4 घंटे में 30 मिनट में कितना चलेगी घंटे वाली सुई? तो घंटे वाली सुई मिनट का हमेशा आधा चलती है। कितना चलती है? आधा चलती है। तो 30 का आधा कितना हुआ दोस्तों? 15। अब 15 ये देखना है जोड़ेंगे कि घटाएंगे। तो 4:30 बजे तक 4 और 5 के बीच में होगी सुई, लेकिन हमने जो अभी निकाला है 4 तक निकाला है। तो 15 डिग्री हमें क्या करना है? घटाना है। लेकिन 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 दोस्तों, इसमें क्या होता है, कहीं पर आपको जोड़ना पड़ेगा और कहीं पर आपको घटाना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, जैसे जैसे आपको समय दिया गया 7:30। कितना समय दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों? 7:30। 7:30 पे अगर हमने सुइयां बनाई तो 7:30 पे हमने कुछ ऐसा बनाया। तो मिनट का अंतर हमें दिखाई दिया कितना दोस्तों? 5, यानी कितना हुआ? 30। अब 30 मिनट में घंटे वाली कितना चलेगी? तो मिनट का आधा चलती है, यानी 15 डिग्री। अब यहाँ पर अगर आप 15 घटा देंगे तो गलत हो जाएगा। फिर मिनट वाली सुई आधी दूरी तय कर चुकी है, तो घंटे वाली सुई भी आधी दूरी तय कर लेगी, यानी 7 और 8 के बीच में होगी सुई। कहाँ होगी? 7 और 8 के बीच में। अब हमने निकाला है इतना, लेकिन हमें कोण चाहिए कितना था दोस्तों? इतना। तो हमें इतना क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा आंसर आएगा 45 डिग्री। अब देखिए, इसकी एक ट्रिक दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। जब भी 6 से पहले का समय होगा तो आपको घटाना पड़ेगा, और 6 से बाद का जो समय होगा उन सब में आपको लगभग जोड़ना पड़ेगा। और अगर जिसको ये चीज़ नहीं समझ में आती है तो अपना ये फार्मूला याद रखिए। डायरेक्ट आंसर आएगा h/30 प्लस मिनट बाई 2 अप्रॉक्सीमेट 6m। इससे आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, लिमिटेशन ऑफ एंगल। ये चीज सबके समझ में आ गई? एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गई है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे पहले से ही कहता हूं कि अपनी फीस दोस्तों जमा कर दीजिए। फीस आप लोगों की मात्र इतनी है कि आपको लाइक, शेयर और कमेंट लगातार करते रहना है। जिन्होंने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है वो लोग कृपया करके जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगर भी आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो सभी लोग एक बार शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। अब देखते हैं लिमिटेशन ऑफ एंगल। अगर आपसे पूछा जाए घड़ी में सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का बनता है, तो आप कहोगे मेरे प्यारे दोस्तों कि घड़ी में सबसे बड़ा कोण जो बनता है सर, वो बनता है 6 बजे बनता है। घड़ी में सबसे बड़ा कोण कौन सा बनता है? 6 बजे बनता है। और वो सबसे बड़ा कोण सर हमें दिखाई देता है 180 डिग्री का। किसका दिखाई देता है? 180 डिग्री का। अब कई लोग ये भी कहेंगे कि सर कोण तो टोटल घड़ी में 360 होते हैं। कितने होते हैं? 360। लेकिन घड़ी में जो कोण बनने की विधि होती है वो बेटा 0 से लेकर 180 तक, और 180 से लेकर फिर 0 तक एक बार प्लस हो रहा होता है और एक बार माइनस हो रहा होता है। 180 की लैपिंग ये हो गई आपकी, 180 की लैपिंग ये हो गई आपकी, और टोटल हो गए 360। घड़ी में कोण 360 होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कोण जो बनता है वो 180 डिग्री का बनता है मेरे प्यारे दोस्तों। कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का बनता है। तो आशा करता हूँ ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि घड़ी में सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का बनेगा मेरे प्यारे भाइयों? 180 डिग्री का बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर हम फार्मूला लगा के क्वेश्चन निकालें और हमारा कोण 180 डिग्री से अधिक आ जाए तो हमें क्या करना होगा, यही हमें देखना है, और यही कहलाता है हमारा लिमिटेशन ऑफ एंगल। जैसे आपसे कहा गया 10:20 पर आपको सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना है, तो h/30 यानी 10 × 30 प्लस मिनट बाई 2 यानी 20/2 अप्रॉक्सीमेट 6 × 20। 10 × 30 300 हो गया, और ये 10 310 हो गया, माइनस 120 हो गया, ये आया 190 डिग्री। कितना आया? 190 डिग्री। अब देखिए ये 180 से अधिक है। आपके में जब कोण पूछा जाएगा तो आंसर 190 नहीं होगा। तो क्या करना है दोस्तों? जब भी कोण 180 डिग्री से अधिक हो,
जब भी प्राप्त कोण 180 डिग्री से अधिक हो तो प्राप्त कोण को 360 डिग्री से घटा दिया जाता है। तो क्या करना है दोस्तों, जब भी कोण 180 डिग्री से अधिक हो तो उसे हम क्या करेंगे, 360 डिग्री से घटा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो 190 को जब हम 360 से घटाएंगे तो 190 को 360 से घटाया तो हमारा आंसर आ गया क्या, 170 डिग्री। कितना आ गया दोस्तों, 170 डिग्री। अब अच्छा, कई लोगों को यहाँ घटाने में भी समस्या हो रही होगी, 360 से 190 कैसे घटाएं, आप लोग हासिल वासिल लेने लगते हो। तो देखिए 360 से घटाने का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों कि 180 डिग्री दो जगह बटेगा। कितनी जगह बटेगा, दो जगह। अब ये 180 डिग्री से 10 अधिक है तो यहाँ पर 180 डिग्री से 10 कम हो जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर आ गया आप लोगों का कितना, 170 डिग्री। आशा करता हूँ ये कोण निकालने वाली क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों। अगर समझ में आई हो तो अपने जितने भी यार दोस्त हैं सब तक पहुँचाइए। क्लासेस को दूर तक पहुँचाना आपका काम है, पढ़ाना हमारा काम है। हमारी टीम SRM एजुकेट पूरी मेहनत से लगी हुई है आपके लिए, और जेल वार्डन तक बिल्कुल आपके साथ हैं हम लोग, और जो अच्छे से अच्छा हो सकेगा हम आप लोगों को ला कर देंगे। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।